देखिए यहाँ दो चीज़ें दिखाई दे रही है और दोनों को लेके अलग अलग कहावतें भी है। पहली तो ये घास है जिसको दूब भी कहते हैं, और जनरली होता है कि शादी विवाह के उपरांत जब कोई लड़की अपने ससुराल विदा हो रही होती है, या वैसे भी कभी शादी के बाद भी माँ बाप से मिलने जाती है और फिर वापस ससुराल लौटती है, तो उसको माँ एक छोटे से साड़ी की जो किनोर होती है छोर में, उसको खोइछा देना बोलते हैं बिहार की साइड। ये दुर्बा यानी जो दूब घास है, कुछ चावल, सुपारी वगैरह, सिंदूर और कुछ सिक्के देती है ताकि बेटी का वंश इस दूब की तरह फलता फूलता रहे और उसको धन की कमी ना हो। वो एक प्रतीक होता है, और उसके पति और परिवार वाले स्वस्थ रहें, पति की अच्छी आयु रहे, उसके लिए वो भेंट दी जाती है। तो उसमें इस दूब का विशेष महत्व है। ठीक है। और नीचे आपको पीपल दिख रहा है। अब हम दो कहावतों की बात करेंगे। पहली कहावत तो घास को लेकर है, जो दूब अभी हमने सम्मान से कहा, नॉर्मल भाषा में घास, इंग्लिश में ग्रास। तो इसको दुर्वा भी कहते हैं संस्कृत में, आई थिंक। तो अब क्या है कि इसको लेके कहावत है कि घास और दुश्मनी कहीं भी हो जाती है। आप देखिएगा जहाँ पानी नहीं है, पहाड़ों पे, ऊंची चट्टानों पे, पुरानी इमारतों की टूटी फूटी दीवारों पे भी आपको दिख जाएगा घास उगते हुए, जहाँ जिसको कोई पानी भी नहीं दे रहा है फिर भी पनप जाता है। तो घास और दुश्मनी कहीं भी हो जाती है। और पीपल नीचे दिख रहा है, पीपल का पौधा। पीपल को लेके कहावत है कि प्रेम और पीपल जहाँ संभावना भी नहीं हो वहाँ भी हो जाता है। पीपल का भी वही है कि भाई वो एक चट्टानों की फटी दरारों में, विषम परिस्थितियों में पौधा पनप जाता है। तो पीपल और प्रेम जो है, कैसे भी विपरीत हालात हो, जरूरी नहीं हालात अनुकूल हो, विपरीत हालातों में भी पनप जाता है। तो जो हमारे पूर्वज, ये पुराने लोग कहावतें कहते थे, उनके पीछे गहरा जीवन का अर्थशास्त्र और वैचारिक जो एक स्तर है, एक गहरी सूझबूझ, सब चीज़ छिपी हुई थी। और ये अर्थशास्त्र हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों का संबंध जो है धन से, अध्यात्म से और हमारे दैनिक जीवन से होता ही है। तो पुरखे जो चीज़ हम जो बताते हैं, उनके पीछे उनका बरसों का अनुभव समाहित होता है। दूसरी चीज़ देखिए कि ये जो हमने है रखा है पड़ोसी और हमारी बाउंड्री, छत की बाउंड्री के बीच में, ताकि उनको भी घास की ज़रूरत हो कोई अपने किसी अनुष्ठान में, तो उसका उपयोग कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।